Hello to everyone. Welcome to Political Education classes. Welcome to Class 7 NCERT Complete Course Social and Political Live Part 2 Unit 2 State Government का आज हम चैप्टर 2 करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को समझेंगे। अभी तक हमने स्टेट और गवर्नमेंट के रोल को ओनली लोगों के राइट्स और लॉ के बारे में जाना, लेकिन आज हम जानेंगे कि हेल्थ में उनका क्या रोल है और वो किस तरह की भूमिकाओं को अदा करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह उपेक्षा रहती है कि गवर्नमेंट उनके कल्याण के लिए कार्य करे, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, होम डेवलपमेंट, सड़कों के निर्माण में, इलेक्ट्रिसिटी में आदि उपलब्ध कराए। और इस चैप्टर 2 में हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी और रोल को हम देखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है कि हमारा बीमारियों और चोट आदि से फ्री रहना, लेकिन जो स्वास्थ्य है केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। बीमारियों के अलावा हमारे लिए उन रीज़न पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले तो वह सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, और यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार रहने की संभावना अधिक हो जाती है। सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वो एनर्जी से भरा हो और हाई कॉन्फिडेंस के साथ करें। वीकनेस, टेंशन होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना हमारे स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, और हम सबको टेंशन फ्री और हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू हैं और साथ ही ये हमारी हेल्थ के भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसलिए अब हम समझते हैं कि भारत में जो हेल्थ सर्विस है उसको कुछ पॉइंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे आपकी जो स्क्रीन है उस पर एक चार्ट शीट दिख रही होगी आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर्स बनते हैं। लगभग एवरी ईयर 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं। वहीं सेकंड तरफ लिखा हुआ है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी एरिया में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या बहुत कम होती है। दूसरी तरफ लिखा है कि लास्ट ईयर में हेल्थ सर्विस की फैसिलिटी में काफ़ी ग्रोथ हुई है। सन 1950 में भारत में ओनली 2,717 हॉस्पिटल थे और सन 1991 में 11,1704 हॉस्पिटल थे और सन 2000 में ये संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ लिखा है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी के मरीज होते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई चेंजेस नहीं आया है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु हॉस्पिटल से आते हैं। वह इलाज के लिए भारत के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल में से की जाती है। वहाँ हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है और इस वजह से बहुत सी बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। बीमारियों में से 21% जल जनित मतलब पानी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस। वहीं पर चौथा पॉइंट लिखा है कि भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यह भारी मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं चौथे पॉइंट में सेकंड तरफ लिखा है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता है और वह अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। हमने जाना कि भारत में जो हेल्थ सर्विस है उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। बीमारियों से बचाव और उनके इलाज के लिए हमें सही हेल्थ सर्विस चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, टेस्ट के लिए लैब्स, एम्बुलेंस फैसिलिटी, ब्लड बैंक आदि, जो पेशेंट को जरूरत पड़ने पर सही सर्विस और केयर उपलब्ध करा सकें। ऐसी फैसिलिटी की सिस्टम को चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस और टैलेंटेड डॉक्टर्स व अन्य स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत है, जो एडवाइस दे सकें, बीमारी की पहचान कर सकें और उनका इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक मेडिसिन और उपकरण की भी चाहिए।
इंडिया में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, केमिस्ट यानी दवाई खानों की शॉप्स और हॉस्पिटल है। देश में पब्लिक हेल्थ सर्विस को चलाने का सही एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है। ये ऐसे हेल्थ सेंटर हैं जिन्हें सरकार चलाती है। साथ ही हेल्थ जो हमारी साइंस है यानी चिकित्सक विज्ञान में भी बहुत सक्सेस हुई है, जिसके चलते देश में न्यू टेक्नोलॉजी, इलाज की नई नई विधियाँ। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे देश में जो हेल्थ की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी हम पब्लिक को सही हेल्थ सर्विस नहीं देने पाने में असमर्थ हैं। ये एक विरोधाभास की स्थिति है जो हमारी उम्मीदों से विपरीत है। चलिए इसको हम एक रीज़न के थ्रू समझते हैं, जो कि हम एक स्टोरी में देखेंगे कि किस प्रकार की जो हेल्थ सर्विस है वो भारत में उपलब्ध है। चलिए आगे हम जानते हैं कि इंडिया की जो हेल्थ सर्विस है और फैसिलिटी है उसके बारे में एक स्टोरी के थ्रू, जो कि है हकीम शेख की कहानी, जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति यानी PBKMS के एक मेंबर थे। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक मेंबर थे हकीम शेख, जो वेस्ट बंगाल ने खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वह चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। उन्हें तुरंत ही इलाज की ज़रूरत थी। उन्हें कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर बेड जो थे वो उपलब्ध ही नहीं थे। फिर दूसरे हॉस्पिटल में आवश्यक फैसिलिटी और उनके इलाज के लिए नीडफुल स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। इस तरह इतनी गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, परंतु किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। फिर लास्ट में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनका बहुत इलाज पर खर्चा भी हुआ। जिन हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया था, उनके गलत रवैये से नाराज होकर हकीम शेख और PBMSK ने कोर्ट में केस कर दिया उन सभी हॉस्पिटलों के अगेंस्ट में। हकीम शेख की स्टोरी के थ्रू हमने जाना कि हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो कितनी ख़राब है। चलिए अब हम जानते हैं कि हेल्थ सर्विस में कितना खर्चा हम लोगों को उठाना पड़ता है। वो भी हम एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं, जो कि है अमन और रंजन की, जो एक दोस्त हैं दोनों आपस में, और अपने अपने खर्चों के बारे में बताते हैं। ये दो फ्रेंड्स अमन और रंजन अच्छे दोस्त हैं और रंजन की फैमिली अच्छे संपन्न परिवार से है, मतलब रिच फैमिली से है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते हैं। एक्चुअली में दोनों को वायरल फीवर हो जाता है, जिस वजह से वे स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो जब दोनों मिलते हैं तो बताते हैं कि स्कूल नहीं आने का उनका रीज़न वायरल फीवर था, और इसी दौरान वह अपने हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। रंजन बताता है कि मैं तो बिग हॉस्पिटल, जो कि 5 स्टार होटल जैसा था, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट काउंटर है, पर वहाँ पर हमने 500 रुपये फीस देनी पड़ी। और जब बहुत सब कुछ हॉस्पिटल में देखने पर एकदम साफ सुथरा शाइनिंग कर रहा था हॉस्पिटल पूरा, और डॉक्टर्स भी फ्रेंड्स जैसा बिहेवियर कर रहे थे। एक नर्स ने बातों ही बातों में मुझसे मजाक करते हुए मेरा टेस्ट भी ले लिया और मेरा ब्लड भी निकाल लिया, बल्कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल मेरा ठीक आया। सिर्फ ओनली मुझे वायरल फीवर था और मुझे मेडिसिन दे दी गई। फिर रंजन ने अमन से कहा कि तुम भी तो हॉस्पिटल गए थे, वहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ? तो अमन बताता है कि तुम्हारे जैसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक बिग लंबी लाइन में मेरी डॉक्टर से मिलने की बारी आई और मेरा ब्लड टेस्ट भी बोला, तो मैं एक और लंबी लाइन में खड़ा हुआ और जहाँ इतना भीड़ भड़क्का था, और 3 दिन बाद मेरे टेस्ट रिपोर्ट आया तो उस दिन मैं वहाँ कोई और डॉक्टर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि मुझे वायरल फीवर है और केवल एक गोली दे दी गई जिससे मेरा फीवर उतर जाएगा। तो रंजन कहता है कि मेरे तो इलाज में 3500 रुपये से ज़्यादा खर्चा हुआ। तो अमन बताता है कि मेरा तो ओनली 150 रुपये में ही खर्चा हुआ। इस स्टोरी के थ्रू हमने जाना कि कैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक पब्लिक हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना डिफरेंस है। चलिए हम इन्हीं यानी हेल्थ सर्विस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी गवर्नमेंट स्वास्थ्य सेवा, और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ सर्विस यानी निजी स्वास्थ्य सेवा।
पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसमें जो हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल है कि एक श्रृंखला है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जिससे शहरी ग्रामीण दोनों एरिया में को ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सेंटर के कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर एक जिला हॉस्पिटल होता है जो इन सभी हेल्थ सर्विस को देख रेख करता है, जहां एक नर्स और एक ग्राम हेल्थ वर्कर रहता है जो ग्राम के लेवल पर एक हेल्थ सेंटर में होते हैं। इन्हें नॉर्मली बीमारी के इलाज के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स की देखरेख में कार्य करते हैं। बड़े शहरों में बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि वहाँ देखा था कि हमने अमन गया था, और ऐसे भी हकीम शेख की स्टोरी में हमने जाना था कि इस हेल्थ सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक यानी पब्लिक कहा जाता है। सरकार ने सभी सिटीजन्स को हेल्थ सर्विस देने के लिए प्रति वचनबद्ध रखता है और इसी को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन सर्विस को चलाने के लिए टैक्स द्वारा जो मनी गवर्नमेंट को हम सभी देते हैं वो सारी फैसिलिटी सबके लिए होती है, परंतु इनका जो मोटिव है वो अच्छी हेल्थ सर्विस फ्री और बहुत ही कम कीमत पर देना है, जिससे कि गरीब लोग भी इलाज करा सकें। यह सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट को लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, परंतु वह असफल हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोग अपने कूलर और घरों की छतों आदि पर पानी इकट्ठा ना होने दें। हमारे संविधान में लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको हेल्थ सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। हकीम शेख, जिनकी कहानी अभी हमने सुनी, जिन्होंने केस किया था कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि हकीम शेख को जिन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यकता हेल्थ सर्विस दे, इसलिए कई सरकारी हॉस्पिटल ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था और कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर खर्चा जितना भी हुआ है उसे पूरा रिटर्न करेगी। चलिए अब हम जानते हैं कि प्राइवेट हेल्थ सर्विस में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सर्विस दी जाती है। हमारे देश में बहुत तरह के प्राइवेट हेल्थ सर्विस हमें देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सक व्यावसायिक यानी RMP जो हम मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, जिनमें से बहुत से स्पेशलिस्ट की सर्विस भी प्रदान करते हैं। प्राइवेट रूप से चलाए जा रहे हॉस्पिटल व नर्सिंग होम भी हैं। कई संख्या लंबे समय तक देखेंगे तो कि लैब्स की भी जो कि टेस्ट करती है, स्पेशली जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया आदि। केमिस्ट शॉप भी हमें मेडिसिन जहाँ से हम ले सकते हैं वो भी हमें प्राइवेट रूप से देखने को मिलती है। प्राइवेट हेल्थ सर्विस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल और राइट नहीं होता है। प्राइवेट में अधिक मनी भी खर्चा होता है, तो मरीजों को हर फैसिलिटी भी मिलती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। आज प्राइवेट हेल्थ सर्विस चारों तरफ देखने को मिलता है। अब तो बिग कंपनियां भी हॉस्पिटल चलाती हैं और कुछ मेडिसिन बनाती भी हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। पॉइंट्स के थ्रू हमने जाना कि कैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस में कितना डिफरेंस है। अब हम जानते हैं कि जो हेल्थ सर्विस है और उसमें क्या समानता भी है, क्या सबके लिए सही रूप में उपलब्ध भी है या नहीं है। चलिए जानते हैं हेल्थ सर्विस और इक्वालिटी। हमारे भारत में ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जहां प्राइवेट सर्विस तो बढ़ रही है परंतु पब्लिक नहीं। ऐसी सिचुएशन में लोगों को जो अधिकतर है वो प्राइवेट सर्विस ही मिलती है और वह शहरी क्षेत्रों में सेंटर है उसका। यह केवल सर्विस अपने फ़ायदे कमाने के लिए चलाई जाती है, जहां मेडिसिन इतनी कॉस्टली यानी इतनी महंगी होती है कि बहुत से लोग उन्हें खरीद ही नहीं पाते हैं और उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। और अधिक पैसा कमाने के लिए प्राइवेट सर्विस ऐसे कार्यों को भी प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। यह सर्वे के दौरान देखा गया है कि लोग हॉस्पिटल में किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से एडमिट होते हैं तो उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान जो है वो मनी यानी कर्जा लेकर या
कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेचकर करते हैं। गरीबों के लिए बीमारी, टेंशन, प्रॉब्लम की वजह बनती जा रही है। वैसे भी गरीब लोग पहले ही पोषण के यानी न्यूट्रिशन उनके अंदर कमी होती है और यही फैमिली उतना भोजन नहीं मिल पाता है जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर रहने के लिए जगह और साफ इन्वायरमेंट तक नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें बीमार रहने का खतरा अधिक संभव है। कभी कभी केवल पैसे ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में हेल्थ सेंटर कम है और वह भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ प्राइवेट सर्विस भी उपलब्ध नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा बहुत ही खराब है और यह गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने सभी नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को और सुविधा विहीन लोगों को क्वालिटी भी हेल्थ सर्विस में प्रदान करे। फिर भी लोगों का जो स्वास्थ्य है जितना जीवन की आधारभूत फैसिलिटी पर है और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही हेल्थ सर्विस के ऊपर भी देना चाहिए उनको ध्यान। इसलिए लोगों के हेल्थ की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना जरूरी है। ऐसा करना कितना संभव है और कितना नहीं, वो हम केरल के एक्सपीरियंस के थ्रू हम जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इंडिया में केरल के एक्सपीरियंस से हेल्थ सर्विस को समझेंगे। अब हम कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी, जिससे कि गाँव के लिए पीने का पानी, भोजन, औरतों के लिए डेवलपमेंट और एजुकेशन और अन्य सभी सिस्टम को सुनिश्चित करना भी संभव हो सका। और जो वाटर सप्लाई है उसको टेस्ट किया गया। स्कूल्स, आंगनवाड़ियों को भी काम करने के लिए सुनिश्चित किया गया और लोग गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर में भी सुधार किए गए, परंतु फिर भी इतनी कोशिश करने के बावजूद जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया और कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहीं, जैसे कि मेडिसिन्स की कमी, हॉस्पिटलों में बेड्स की कमी, डॉक्टर्स की कमी और अन्य। इम्पोर्टेंट यही है कि इन सभी ज़रूरतों को कंप्लीट किया जाए। केवल भारत के केरल में नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक राज्यों में ये सारी कोशिशें की जाए तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्थ केयर जो कि एक लिमिटेड जो लोगों को हम दे सकें उस तक पहुंच पाएंगे। अब हम जानते हैं कि एक और देश द्वारा हेल्थ से रिलेटेड मुद्दों को जानते हैं, जिसमें इंडिया के अलावा कि वर्ल्ड में क्या स्टेटस है हेल्थ के लिए, क्या क्या देश कर रहे हैं बाकी के इंडिया के अलावा, उसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं वर्ल्ड में हेल्थ सर्विस और फैसिलिटी को। साउथ अफ्रीका के एक देश के थ्रू हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिससे कि जो उनकी हेल्थ सर्विस है वो इंडिया से काफ़ी बेहतर है। कोस्टा रिका जो कि साउथ अफ्रीका का एक दक्षिण अफ्रीका का सबसे हेल्थी देश माना जाता है। इस देश ने कई सालों पहले एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था। वह ये था कि देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर जितना खर्चा करते हैं वो सभी पैसा अपने लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और अन्य बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए खर्चा करेंगे। यहाँ की सरकार मानती है कि देश के डेवलपमेंट के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने सिटीजन्स के हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। उनकी जो गवर्नमेंट है वह अपने सभी सिटीजन्स को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सर्विस और फैसिलिटी देती है, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और घर। हेल्थ की एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सभी लेवल पर हेल्थ रिलेटेड नॉलेज यानी स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये बात भारत को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है उसको एजुकेशन में हमें सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए सभी लोगों तक यह नॉलेज पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप सो गाइस कि आपको ये चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी प्लीज़ एनसीईआरटी क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए चैप्टर वाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। मैं श्योरली बोलती हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद आप सभी को दोबारा बुक उठाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैप्टर 2 में हमने इंडिया और वर्ल्ड में देखा कि हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या करती है
और क्या नहीं। इंडिया में ये बात कहना कोई डाउट नहीं है कि हेल्थ सर्विस जो पब्लिक जोन है यानी पब्लिक हॉस्पिटल में बहुत ही ख़राब है, जिससे कि जो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। परंतु गवर्नमेंट इसको ओनली खाना पूर्ति की तरह देखती है, जो बहुत ही गलत है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तो पूरे देश के विकास करने का हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। इंडिया अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो आज हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में, जहां हम जानेंगे राज्य का शासन कैसे काम करता है और आपको डिटेल में समझेंगे हम इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।